हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 10th हमारी जो पोम है फोक पोम, उसमें आपको एक एग्ज़ाम में एक एक्सट्रैक्ट आता है। ठीक है, पोम है उसके जो भी इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है वो मैं आपको आज की वीडियो में कराती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ याद रख लेनी कि जो भी पोम होगी उनके पोइट का नाम हमें पता होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ जाता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे द फोक कम्स ओनली टिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सी टी ऑन साइलेंट होंचेस एंड देन मूव्स ऑन। ये एक्सट्रैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि यू कैन सी इन 2011 में 12, 13, 14, 15, 16 इतने बार ये एक्सट्रैक्ट आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से हम देखेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, नेम द पोम एंड द पोइट। अब जैसे ही हमने ये लाइंस पढ़ी तो हमें समझ आ गया कि ये कौन सी पोम है, हमारी फोक पोम है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नेम द पोम एंड द पोइट। तो इसकी ये जो पोम है, क्या नाम है पोम का? तो पोम का क्या नाम है? द नेम ऑफ द पोम इज फोक। ठीक है, और पोइट का क्या नाम है? तो हमारी फोक पोम है, उनके पोइट का नाम है कोल सैंडबर्ग। ये लिखा हुआ कोल सैंडबर्ग जी हमारी पोम के पोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वॉट इज़ द फोक कंपेयर टू। यहाँ पे आपने अगर पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखी हो तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। लर्न विद रचना यादव, लर्न विद रचना यादव मेरा चैनल है, इस पे जाके आप देख लेना पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी। और अभी मैं आपको साथ साथ बताते भी चलती हूँ कि इसमें क्या क्या हिंदी रहेगी। यहाँ पे बताया गया फोक को कंपेयर किया गया कैट के साथ। जैसे कि कैट आती है, अपने फर के पैर होते हैं उनके ऊपर आती है, किसी को पता भी नहीं चलता है, वो वहाँ पे बैठ के उसी सेम तरह से जो फोग है वो भी सीटी के ऊपर, हार्बर के ऊपर बैठ के और देख के चली जाती है फोग, और किसी को पता भी नहीं चलता। ये बताया गया है। व्हाट इज़ द फोक कंपेयर टू। फोग को किसके साथ कंपेयर किया गया इस पोम में? तो ये जो लाइन्स है इनमें तो कैट के साथ कंपेयर किया गया है। तो आंसर क्या होगा? द फोग इज कंपेयर टू कैट। हाउ डज द फोग कम। फोग कैसे आती है? फोग बिल्कुल कैसे? साइलेंटली आती है। जैसे कि बिल्ली आती है वैसे ही फोग आती है ऑन साइलेंट होंचेस। तो हम क्या लिखेंगे? इट कम्स साइलेंटली। फोग कैसे आती है? इट कम्स साइलेंटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द फोग एंड द कैट। कहते हैं कि फोग और कैट के बीच में क्या चीज़ कॉमन है? तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है? जो वो आराम से धीरे से साइलेंटली आती हैं वो चीज़ इन दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? कंप्लीट साइलेंस इज ए थिंग कॉमन बिटवीन द फोग एंड द कैट। तो हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि साइलेंस इज कॉमन बिटवीन द फोग एंड द कैट। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा ये एक्सट्रैक्ट। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट में। अब ये पैसेज तो सेम ही है क्योंकि हमारी पोम खुद ही द फोक पोम ये 5 लाइनों की सॉरी 6 लाइनों की है, तो इसमें और तो क्या होगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस बदल के दिए हुए हैं तो देख लेते हैं कि आगे जो एक्सट्रैक्ट 2 है इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। नेम द पोइट। अब हमें क्या बताना है कि ये लाइंस पढ़ी हमने, ऊपर जो लाइंस दी गई इनको देख के बताना है पोइट कौन है। तो पोइट अभी अभी हमने पढ़ा कौन है, कोल सैंडबर्ग जी हैं। व्हाट इज द फेक फोक कंपेयर टू। यहाँ पे तो हमें हिंट भी मिले हुए हैं कि फोक को किसके साथ कंपेयर किया गया है। द फोक इज कंपेयर टू ए कैट। कैट के साथ किया है, यहाँ पे डॉग हो गया, यहाँ पे किटन ओटर नहीं, किसके साथ कंपेयर किया है? कैट के साथ। तो ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द फोग एंड द कैट। क्या चीज़ दोनों के बीच में कॉमन है? तो वहाँ पे तो क्या आ गया था? साइलेंट आ गया था, साइलेंस। लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें उनको देख के चूज करना है। द फोग कम्स क्वाइटली लाइक ए काइट, बिल्कुल सही है। देन इट मूव्स ऑन क्वाइटली लाइक ए काइट, ये कैट, ये भी सही है। इट स्टेज फॉर सम टाइम लाइक ए कैट लुकिंग ऑल अराउंड, ये भी सही। ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पोम इज ब्लैंक। ये जो पूरी पोम है ये हमारी क्या है? तो ये जो पूरी पोम है ये लिखी गई है ब्लैंक वर्स में, तो आ जाएगा यहाँ पे ए ब्लैंक वर्स। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इन द पोम मीन्स ए पोर्ट फॉर शिप्स। इस पोम में कौन सा वर्ड है जो कि यूज, जिसका मीनिंग होता है ए पोर्ट फॉर शिप्स, मतलब क्या? बंदरगाह। ठीक है, हिंदी में हम कह सकते हैं बंदरगाह। तो हमारी पोम में ये वर्ड यूज हुआ है हार्बर। ठीक है, हार्बर, बंदरगाह। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा करेक्ट आंसर, हार्बर। होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।